क्या होता है जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इसकी हिस्ट्री, टाइप्स ऑफ जुडिशियल रिव्यूज, इसके फीचर्स एंड लिमिटेशंस के बारे में। जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा एक प्रिंसिपल है जिसमें जुडिशरी कार्यपालिका और विधायिका द्वारा किए गए एक्शंस को रिव्यू करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट के 3 आर्म्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को इक्वल पावर्स दी गई है, लेकिन जुडिशरी के पास पावर है कि वो बाकी दोनों के एक्शंस को रिव्यू कर सकती है। आइए जानते हैं कौन कौन से आर्टिकल से जुडिशरी को ये पावर मिलती है। जुडिशियल रिव्यू वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13(2) ना यूनियन और ना ही स्टेट्स कोई ऐसा लॉ बना सकते हैं जो इंडियन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को हटाए या सीमित करे, और जो भी ऐसे लॉ बने होते हैं उन्हें वॉइड माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर्स आर्टिकल 32 और 226 में गिवन है। ये पावर्स फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स और प्रोटेक्ट करने के लिए दी गई है। आर्टिकल्स 131 से 136 के अंडर कोर्ट को इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स, इंडिविजुअल एंड स्टेट डिस्प्यूट्स एंड स्टेट एंड यूनियन के बीच डिस्प्यूट्स को सेटल करने की पावर्स मिलती हैं, लेकिन कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्शन के लिए उसके प्रावधानों को इंटरप्रेट करना पड़ सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन लॉ बन जाता है और देश की बाकी सभी कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग होता है। अंडर आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट को अपने ही जजमेंट्स या ऑर्डर के रिव्यू की स्पेशल पावर्स दी गई हैं। आर्टिकल 245 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की पावर्स को संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही रहना चाहिए। अंडर आर्टिकल 246(3) विधानसभा को स्टेट लिस्ट में गिवन मैटर्स पर लॉ बनाने की पावर मिलती है। आर्टिकल्स 251 एंड 254 ये बताते हैं कि अगर यूनियन और स्टेट की लॉ में कोई इनकंसिस्टेंसी होती है तो यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा और स्टेट का लॉ वॉइड माना जाएगा। एट लास्ट आर्टिकल 372(1) में प्री कॉन्स्टिट्यूशनल या संविधान बनने से पहले के लॉज का भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। लेट्स सी जुडिशियल रिव्यू से जुड़ी हिस्ट्री। इंडिया में जुडिशियल रिव्यू कब और कहां से आया? जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट ओरिजिनली यूनाइटेड स्टेट से आया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने लॉज को रिवोक करने की पावर एस्टेब्लिश की। भारत में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, लेकिन इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया गया। जुडिशियल रिव्यू की शक्ति को पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में यूज किया, जहां ये कहा गया कि अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर पर कोई लिमिट नहीं है, यानी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है। लेट्स सी कितने टाइप के जुडिशियल रिव्यूज हैं। जुडिशियल रिव्यू को जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादरी ने 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, दैट इज legislative actions, administrative actions and judicial orders. Legislative actions का judicial review ये ensure करता है कि legislature के द्वारा बनाए गए laws constitution के according सही है या नहीं, यानी इसमें ये चेक किया जाता है कि कोई law civil rights या constitutional procedure को violate करता है या नहीं। Administrative actions जब भी गवर्नमेंट एजेंसीज अपना काम कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं करते, तो उन एक्शंस को जुडिशियल रिव्यू के जरिए स्क्रूटनाइज किया जाता है। इसका पर्पस है संविधान में दिए हुए प्रिंसिपल्स को एनफोर्स कराना और सरकारी एजेंसीज को अकाउंटेबल बनाए रखना। जुडिशियल ऑर्डर्स, इस रिव्यू सिस्टम में कोर्ट खुद के दिए हुए ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स को भी रिव्यू कर सकता है। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दिया था। इसमें पिटीशनर थे श्री केशवानंद भारती।
जो हेड थे हिंदू रिलीजियस मठ ऑफ केरला के। इन्होंने 24th अमेंडमेंट, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की फुल पावर पार्लियामेंट को दी गई और प्रेसिडेंट के लिए कंसेंट देना कंपलसरी कर दिया गया। 25th अमेंडमेंट, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, और 29th अमेंडमेंट, जिसमें सरकार को रिलीजियस लैंड लेने का फुल अधिकार दिया गया। इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया था। उनका कहना था कि ये अमेंडमेंट्स हमारे सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को एंड कॉन्स्टिट्यूशनल में गिवन जुडिशियल पावर को कम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 7:6 की मेजॉरिटी से जजमेंट दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि फंडामेंटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म एंड रूल ऑफ लॉ को पार्लियामेंट में अंडर आर्टिकल 368 में अमेंड नहीं कर सकते। और कोर्ट का ये भी कहना था कि कोर्ट की पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा है, उसको भी पार्लियामेंट अमेंडमेंट से खत्म नहीं कर सकता। इस तरह लेजिस्लेटिव एक्शंस का जुडिशियल रिव्यू किया गया और जुडिशरी सिस्टम को अपग्रेड किया गया। लेट्स डिस्कस द फीचर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 32 और 226 के तहत नागरिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों के पास जा सकते हैं अगर उनके फंडामेंटल राइट्स या लीगल राइट्स का उल्लंघन होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का अंतिम अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। सभी लॉज, ऑर्डर्स, बायलॉज यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑर्डिनेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और बाकी सारी सूचनाएं जो केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाती हैं, सब जुडिशियल रिव्यू के अधीन होती हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी ऐसे सो मोटो एक्शन यानी खुद से जुडिशियल रिव्यू नहीं करते, बल्कि इसके लिए पिटीशन फाइल की जाती है। जुडिशियल रिव्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में दिए गए प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के प्रिंसिपल द्वारा गवर्न किया जाता है। लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनली क्वालिफाई करना पड़ता है, तभी इसे लॉ बनाया जा सकता है। अदरवाइज कोर्ट ऐसे लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। आइए जानते हैं जुडिशियल रिव्यू का हमारे सिस्टम में क्या महत्व है। जुडिशियल रिव्यू ये एग्जीक्यूटिव्स की मनमानियों को रोकता है और नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी बनाए रखने के लिए भी बहुत नेसेसरी है। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव्स को अपनी पावर का मिसयूज करने से भी रोकता है और ये मदद करता है केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच संतुलन बनाए रखने में। अब डिस्कस करते हैं जुडिशियल रिव्यू के लिमिटेशंस। जुडिशियल रिव्यू सरकार की फंक्शनिंग को लिमिट करता है, बिकॉज इसमें सिर्फ यही देखा जाता है कि डिसीजंस और पॉलिसीज बनाने का सही प्रोसीजर फॉलो किया गया है या नहीं, लेकिन डिसीजन का रिव्यू नहीं करते, सिर्फ वायलेशन का रिव्यू करते हैं। जो जुडिशियल ओपिनियन जजेस एक केस में देते हैं, वो दूसरे केस के लिए रूलिंग का स्टैंडर्ड बन जाता है। जुडिशियल रिव्यू की पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसे कोर्ट्स के पास है, लोअर कोर्ट के पास नहीं। कोर्ट की बार बार इंटरवेंशन से लोगों में सरकार की इंटीग्रिटी, क्वालिटी और एफिशिएंसी पर विश्वास कम हो सकता है। जुडिशरी पॉलिटिकल क्वेश्चंस और पॉलिसी मैटर्स में तब तक इंटरफेयर नहीं कर सकती जब तक बहुत नेसेसरी ना हो। जब ये एग्जिस्टिंग लॉज को ओवरराइड करता है, तब ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए पावर्स की लिमिट को वायलेट करता है। इंडिया में सेपरेशन ऑफ फंक्शन फॉलो किया जाता है इंस्टेड ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। इस वीडियो पर अपने थॉट्स या सजेशंस जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। डीप लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक करें एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।